हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज निकालेंगे इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसा कि हम लोग पोटेंशियल वर्ड एनर्जी के लिए यूज करते हैं। आपके पास कितना पोटेंशियल है, मतलब यदि कोई चार्ज को हम लोग स्पेस में रखते हैं तो इतना तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलता है जो कि फ्लक्स कहलाता है, और जहां तक ये फ्लक्स जाता है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन माना जाता है। हम लोग इसके पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका मतलब था यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर सोर्स चार्ज जितना फोर्स लगाता है हम लोग उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। लेकिन यहां पर बात है पोटेंशियल का। हम लोग इस बात को जरूर समझें कि इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स चार्ज Q स्पेस में रखा हुआ है तो इसकी एनर्जी पूरे फील्ड में बटा हुआ है। ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है। जिस तरह से अर्थ की एनर्जी पूरे ग्रेविटेशनल फील्ड में बटा हुआ है, उसी तरह से किसी भी चार्ज का एनर्जी पूरे फील्ड में बटा होता है। जहां तक ये फील्ड लाइंस जाता है उसके बाद के रीजन को हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं। ये इंफिनिटी अनडिफाइंड है, चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड करता है। यदि चार्ज का अमाउंट छोटा है तो थोड़ा सा स्फीयर बना करके इंफिनिटी शुरू हो जाएगा। यदि चार्ज का अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा बड़ा फील्ड बना करके फिर इंफिनिटी से शुरू होगा। तो यहां पर एक चार्ज हमने सोर्स चार्ज Q लिया है जिसका फील्ड रीजन आप देख सकते हैं इतने बड़े में बटा हुआ है। यह हिसाब हम लोग मान के चल रहे हैं, और इसके बाद चारों तरफ देखिए इंफिनिटी है। अब इस चार्ज का एनर्जी हम यदि P पॉइंट पर निकालना चाहें कि कितना एनर्जी है तो एनर्जी का मेजरमेंट कंजर्वेटिव सिस्टम में वर्क डन से होता है। एक वर्ड हमने जोड़ दिया कंजर्वेटिव सिस्टम इसलिए कि चार्ज एक कंजर्वेटिव सिस्टम है। यदि एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास हम नजदीक लाना चाहें, लाइक चार्जेस को, तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, हमें वर्क करना पड़ता है, उसको रिपेयर कर रहा है और हम उसको नजदीक लेते जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है। यदि हम उस थोड़े से दूर पर ले जाकर के उसको छोड़ दें तो हमने जितना वर्क किया वो उस पर स्टोर हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि उतना हमने वर्क किया, उतना पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है। लेकिन जब बात आती है पोटेंशियल की तो इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। इसलिए पोटेंशियल को हम लोग मेजर करने के लिए क्या क्या दो चीज लेते हैं। सबसे पहले इंफिनिटी से शुरू करते हैं और दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक टेस्ट चार्ज है और जिसके फील्ड में हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं वो सोर्स चार्ज का फील्ड होता है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग सोर्स चार्ज के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल निकालना हो तो इंफिनिटी से ही शुरू करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि इंफिनिटी से क्यों शुरू करते हैं। तो ये बात समझना बिल्कुल आसान है कि इंफिनिटी से इसलिए शुरू करते हैं कि यहां इंफिनिटी के बाद चार्ज का कोई असर नहीं होता है, वहां पर फोर्स जीरो होता है, इंटेंसिटी जीरो होता है, यानी एवरीथिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। तो डेफिनेटली जहां से जीरो से शुरू होगा हम लोग वहीं से उसका काउंटिंग शुरू करते हैं। सो इस चार्ज का पोटेंशियल इंफिनिटी पर जीरो है। चार्ज का असर इंफिनिटी पे कुछ भी नहीं है, इसलिए वहीं से हम लोग किसी भी पॉइंट पर का पोटेंशियल निकालते हैं। सो पोटेंशियल निकालने का मतलब देखिए यहां लिखा हुआ है
energy stored at any point in the electric field of source charge। कोई सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर कितना एनर्जी है यह निकालना पोटेंशियल कहलाता है। और हम लोग निकालते कैसे हैं, ये डेफिनेशन देखिए। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। इसको हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या बन गया, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं तो V बाई स्मॉल क्यू कहां से आ गया। ये बात भी समझना बिल्कुल आसान है। हम लोग यूनिटरी मेथड से समझ सकते हैं कि इंफिनिटी से क्यू चार्ज को लेकर यदि आते हैं किसी पॉइंट तक और डब्ल्यू वर्क करना पड़ता है तो क्यू की जगह यदि +1 चार्ज होगा तो ये डब्ल्यू बाई क्यू होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को भी बोलते हैं। यदि आप डायरेक्ट यदि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं तो आप सीधे पोटेंशियल बोलिए, और यदि क्यू टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई क्यू होगा। वर्क डन डब्ल्यू है वर्क डन जिसका यूनिट जूल होता है, क्यू का यूनिट कूलम होता है, तो जूल पर कूलम इसका यूनिट हुआ। हम लोग सोर्स चार्ज की तरफ से इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं, इंफिनिटी साइड से, क्योंकि इंफिनिटी पर ही फोर्स 0 होता है, इंटेंसिटी 0 होता है और पोटेंशियल भी 0 होता है। अब डेफिनेटली एक फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, यहां पर देखिए। अब इसके बारे में यह कहा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि ये वर्क से रिलेटेड है। वर्क हमेशा, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, सो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होगा। यदि स्केलर क्वांटिटी होने का दूसरा मतलब क्या हुआ कि यदि सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो किसी भी पॉइंट पर का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यदि सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव है तो किसी भी पॉइंट पर का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इसका यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। ऐसा यूनिट हमारा वोल्ट है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो कभी कभी ये पूछता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, यानी डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन देखिए, हमने यहां पर लिखा हुआ है कि V का वैल्यू 1 तभी होगा जब W 1 होगा, यानी वर्क डन 1 होगा और Q भी 1 होगा। सो द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। किसी भी पॉइंट पर का पोटेंशियल 1 वोल्ट का बोला जाएगा when work done 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to that point। 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में यदि 1 जूल का वर्क करना पड़ता है तो हम लोग मानेंगे कि उस पॉइंट पर का पोटेंशियल 1 वोल्ट हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा। तो फॉर्मूले से ही हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। यहां पर फॉर्मूला हमने लिखा है W बाई क्यू। सो W का डायमेंशन ml²t-2 और Q का डायमेंशन AT, कुल मिलाकर के ml²t-3a-1। ये हमारा डायमेंशन हुआ पोटेंशियल का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर किसी पोटेंशियल को कैसे डिराइव करेंगे। हम लोग तो शुरू करेंगे W बाई क्यू से ही, लेकिन फर्क कुछ नहीं होगा। हम लोग पोटेंशियल, ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, इधर से हम लोग यहाँ का पोटेंशियल मेजर करें या चार्ज की तरफ से मेजर करें, कोई फर्क नहीं है। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पॉइंट चार्ज के कारण
पोटेंशियल को डिराइव करेंगे। हम लोग करते हैं पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे। अब ये पॉइंट चार्ज क्यों हमारा सोर्स चार्ज बन गया, और यहां से r डिस्टेंस पर P एक पॉइंट है, और यहां पर अब पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे r के फॉर्म में। इसके पहले हम लोग क्या किए थे, यहां देखिए टॉपिक लिखा हुआ है, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। इसके पहले हम लोग क्या किए थे, पोटेंशियल निकाले थे जरूर, लेकिन इंफिनिटी साइड से निकाले थे। अब हम आपको बार बार कह रहे हैं कि चार्ज सिस्टम इज ए कंजर्वेटिव सिस्टम। किसी भी पॉइंट पर का पोटेंशियल फिक्स होता है, आप इधर से काउंट करिए या इधर से करिए। तो इंफिनिटी साइड से एक बार हम लोग काउंट कर ही लिए। अब उसी चीज को हम लोग सोर्स चार्ज की तरफ से निकालेंगे, जिसका आंसर आएगा 1/4πε0 Q/R। अब आगे शुरू करते हैं। देखिए Q हमारा पॉइंट चार्ज है जो सोर्स चार्ज की तरह काम करेगा। R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सोर्स चार्ज, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है। और एक जगह हम लोग पॉइंट P और इंफिनिटी के बीच में एक एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लिए है। क्यों लिए अभी हम आपको बताएंगे। उस पॉइंट का डिस्टेंस सोर्स चार्ज से x है। ये x लेने का कारण क्या है कि हम लोग जब Q टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर P तक आएंगे तो हर एक पॉइंट पर हमें अलग अलग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स वेरिएबल है, और आप भी जानते हो अच्छी तरह से कि यदि फोर्स कांस्टेंट न होकर के वेरिएबल होगा तो हम लोग वर्क डन इंटीग्रेशन प्रोसेस से, कैलकुलस मेथड से निकालते हैं। उसमें क्या करना होता है, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वर्क डन निकालते हैं, और फिर उसी का इंटीग्रेशन करते हैं अप लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो यहां पर हम लोग वही काम करेंगे, एलिमेंट्री वर्क डन dw फॉर dx डिस्प्लेसमेंट। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि वो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्ट हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिए। तो ये बात आप हमेशा के लिए याद रखिए कि ऐसा फॉर्मूला हम लोग तभी लेते हैं जब फोर्स कांस्टेंट होता है। यदि फोर्स कांस्टेंट नहीं हुआ, वेरिएबल हुआ, तो डेफिनेटली आपको पहले एलिमेंट्री वर्क डन निकालना होगा, फिर कैलकुलस मेथड से हम उसको इंटीग्रेट करके पूरा वर्क डन निकालते हैं। तो सेम वही प्रोसेस यहां पर भी है। ऐसा हम लोग क्लास 11th में भी किए थे। किसी पॉइंट मास के कारण किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाले थे, बस वैसा ही मान करके चलेंगे। एलिमेंट्री वर्क डन कितना हुआ, F डॉट dx, डॉट प्रोडक्ट में वर्क डन का ही फॉर्मूला होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। dx जहां पर लिए है सोर्स चार्ज से उसका डिस्टेंस x है। तो ये एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इतना कम डिस्प्लेसमेंट कि उससे और कम संभव नहीं है। इसीलिए इसका नाम इंस्टेंटेनियस वर्क डन या एलिमेंट्री वर्क डन बोलेंगे। सो dw इज इक्वल टू f dx, dw इज इक्वल टू f dx cos 180। ये जो 180 हम लिखे हैं इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। हम आपको बता दें कि थीटा जो लिया जाता है f dx cos थीटा, वो थीटा f और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। यहां पर फोर्स जब हम टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर ला रहे हैं तो फोर्स उल्टा लग रहा है, इसलिए फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 हुआ। सो dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि cos 180 माइनस 1 होता है। अब देखिए आगे, जहां पर हम लोग एलिमेंट्री वर्क डन निकाल रहे हैं, टेस्ट चार्ज स्मॉल q को dx डिस्प्लेसमेंट के लिए ला रहे हैं। अभी ये सोर्स चार्ज उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो कूलम्ब का फॉर्मूला यूज करेंगे
कि जहां पर हम लोग एलिमेंट्री वर्क डन निकाल रहे हैं वहां पर F इज इक्वल टू K इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्यू हमारा सोर्स चार्ज है, स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज है, एक्स यहां से यहां पर डिस्टेंस है। तो इस चीज को यदि हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो dw माइनस K कैपिटल Q स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसी को हम लोग लिख दिए एक्स स्क्वायर जो नीचे में उसको x माइनस 2 ऊपर करके लिख लिए। ये देखिए एलिमेंट्री वर्क डन हमारा निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वर्क डन निकालेंगे कहां से कहां तक, इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक। तो जब इंफिनिटी पर रहेंगे तो x का वैल्यू इंफिनिटी होगा और जब हम लोग यहां पर चले आएंगे तो x का वैल्यू r हो जाएगा। सो अब लोअर लिमिट इज इंफिनिटी एंड अपर लिमिट इज r। ऐसा करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे w इज इक्वल टू, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होना है उसको बाहर रखे माइनस के क्यू, और हम लोग इसको इंटीग्रेट किए कहां से कहां तक, जब तक हम लोग फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं तब तक पॉइंट लिखे इंफिनिटी टू p, और जैसे फंक्शन यूज कर दिए तो जिस रूप में फंक्शन होगा उसी रूप में लिमिट भी लेते हैं। तो यहां पर इंफिनिटी x इज इक्वल टू इंफिनिटी तो x इज इक्वल टू r हो गया, यानी यहां से और यहां के बीच घटाएंगे कितने बीच का वर्क डन निकलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, जो आपको आसान है करना, x टू द पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला है। तो w इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर यदि n होता है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 से करते हैं। वही फॉर्मूला यूज किए हैं अंडर द लिमिट इंफिनिटी टू r। इसको हम लोग सॉल्व करते गए माइनस 1 आया, ये माइनस माइनस से प्लस होकर के 1 बाय इसका लिमिट बैठाए, कितना हो गया लिमिट 1 बाय अपर लिमिट 1 बाय r, लोअर लिमिट 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी खत्म हो गया। तो आपको बच गया है वर्क डन कितना k क्यू बाय r। अब हम लोग देखें इसको कि इस आगे हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो फॉर्मूला लिखेंगे W बाय क्यू। सो यहां पर भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं W बाय क्यू। W हम लोग निकाल चुके हैं, क्यू चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाने में टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू आया के क्यू बाय r। उसको हम लोग Q से डिवाइड करेंगे, क्यू कट गया, क्या बच गया के क्यू बाय r। K का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r। ये फाइनल फॉर्मूला हुआ V इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r। इसी को हम लोग W बाय Q बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर जो आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसका वैल्यू W बाय Q के बराबर है, यानी आप इधर से निकालिए या इधर से निकालिए, इस पॉइंट पर का पोटेंशियल फिक्स है। इसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से जितना आएगा उतना ही इससे भी आएगा। यदि ये सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव होता तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव आया है, यदि ये नेगेटिव होता तो ये पोटेंशियल नेगेटिव आता। स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। इसका नोट्स आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स ले लीजिए और साफ सुथरा आप नोट्स बनाइए, कुछ अपना भी मेहनत करिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।